मोदी जी भले ही एक महीना में 4 बार बिहार आ जाएं, लेकिन प्रशांत किशोर का जो रौला है, जो भौकाल है, उसके आगे मोदी जी की अब एक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दूं, एक साथ 70 महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ के जनसुराज ज्वाइन कर लिया। 12 कार्यकर्ताओं को तो पदभार भी मिल गया जनसुराज में, और ये बात बता रहा है कि भाजपा, जिसको बताया जा रहा था कि पूरा भौकाल है बिहार में, उसका भौकाल प्रशांत किशोर ने गिरा दिया है। और इसके साथ यह भी साबित कर दिया है कि हम किसी के बी टीम नहीं है भाई साहब, हम खुद की टीम है और ए टीम है, और इतना ज्यादा ए टीम है कि ए प्लस की कैटेगरी में भी आप हमको रख सकते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनसुराज जो है किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, और प्रशांत किशोर का नाम ही काफी है, क्योंकि अब सब लोग इस नाव पे सवारी करने को तैयार हैं। पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का लगातार अभिवादन करते हैं, लेकिन अब अभिवादन से कार्यकर्ता खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, पार्टी में थोड़ा बहुत सम्मान और इज्जत भी दिलवा दीजिए हमको, इसके अलावा बिहार में थोड़ा सा बदलाव और बेहतरी भी ला दीजिए आप। और मजे की बात यह है कि 70 महिला कार्यकर्ताओं ने एक साथ जो है वो जनसुराज का अगर दामन पकड़ा है तो ये बहुत बड़ा झटका है, और ये बात बता रहा है कि प्रशांत किशोर का कुनबा कितना ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहा है। दरअसल ये घटना जो है वो 31 जुलाई की है। कटिहार में जनसुराज का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला था। उस दौरान मनोज भारती भी वहां पे उपस्थित थे, और मनोज भारती ने आपको बता दूं कि 70 महिलाओं को जो है वो जनसुराज जो है वो ज्वाइन करवाया है। 70 महिलाएं एक साथ जनसुराज से आके जुड़ गई हैं, और ये 70 महिलाएं कभी भाजपा की कार्यकर्ता हुआ करती थी। मतलब ये है कि आप कितनी दफा बिहार आते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका इंपैक्ट कितना बिहार में पड़ रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। और मोदी जी चाहे तमाम कोशिश कर लें, लगातार बिहार आ लें, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने अभी उनकी एक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल जब तक यहां पे कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, तब तक मोदी जी का बल्ले बल्ले था। मोदी जी आते थे, भाषण देते थे, और उसके बाद आरजेडी के डर से सब लोग जाके भाजपा को और जेडीयू को वोट दे आते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब लोगों के पास एक तीसरा विकल्प है, और उस विकल्प का नाम जनसुराज है, और जनसुराज का धीरे धीरे इंपैक्ट दिखाई देने लगा है। और आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पर अब सब कुछ एकदम से बदलने लगा है अचानक से। अब सोचिए, किसी एक पार्टी से, एक जिले से अगर 70 कार्यकर्ता एक साथ पार्टी छोड़ दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि उनका भरोसा भाजपा पे नहीं, बल्कि भाजपा से हटके जनसुराज पे शिफ्ट हो गया है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत किए हैं बिहार में, अब उनको उसका प्रतिफल मिलने और दिखने लगा है। दरअसल प्रशांत किशोर 3 साल तक सड़कों पे धूल फांके हैं, इधर उधर जाके घूम के बिहार के मुद्दों को उठाए हैं, और अब हर तरफ बात हो रही है कि भाई साहब गजब का माहौल बना है। मनोज भारती ने तो इतना तक कह दिया कि भाई अगर हमको भी सिर्फ राजनीति और सत्ता की लालसा रहती, पैसों की लालसा रहती, तो हम भी एक काम करते। पूरा माहौल तो बन ही गया है, किसी अपराधी को, किसी बालू माफिया को, किसी दारू माफिया को अपने पार्टी से जोड़ते, और उसके बाद पैसा लेके उसको टिकट दे देते। लेकिन जनसुराज तो कह रहा है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, अगर आप में काबिलियत होगी तो पार्टी पैसा देगी आपको कि वहां पे आपको चुनाव कैसे लड़ना है। पार्टी पूरा एसेट जो है वो लगाएगी वहां पे कि आपको कैसे चुनाव जिताना है। ये सब कुछ प्रशांत किशोर पहले ही बोल दिए हैं, और लोगों को लगने लगा है, कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि भाई साहब एक ये पार्टी है जहां पे इस तरीके से उसके नेता अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उसके लिए समर्पित है, और एक दूसरी पार्टी है जहां पे सम्मान की कमी है। और इसी को लेके जिला मंत्री से लेके तमाम महिलाओं ने एक साथ 70 महिला जो हैं वो एकदम से भाजपा का दामन छोड़ती हैं और चली जाती हैं जनसुराज के साथ। अब हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब यहाँ पे तो गजब हो गया, पूरा माहौल ही अलग हो गया। और आपको बता दूं कि भाजपा धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और अब जनसुराज धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए उस दौर को, जब जनसुराज नया नया बिहार में आया था, तब लगा था कि भाई साहब ये ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। कुछ दिन और टिक गया तो आरजेडी वाले कहने लगे, बकायदा पत्र लिख के, कि भाई साहब ये भाजपा की बी टीम है,
उसके बाद कुछ दिन और टिक गया तो बीजेपी वाले पत्र लिखने लगे कि ना ना ये तो आरजेडी की बी टीम है। उसके बाद कुछ दिन और जो है वो जनसुराज टिक गया, प्रशांत किशोर एकदम लगे रह गए। तो उसके बाद नेताओं का हालत खराब हो गया और 100 नेताओं के ऊपर तो लिस्ट निकाल के रखेंगे। 100 नेताओं को जैसे ही सरकार आएगी ये लोग जेल के भीतर जाएंगे। इनका जो भी गमन है, जो भी ये भ्रष्टाचार किए हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जार बुखार हो जाता है उस नेता को कि भाई साहब आज प्रशांत किशोर हमारे बारे में बोलेंगे, जाने कौन-कौन सा पोल खोलेंगे। और अब स्थिति ये है कि जिस भाजपा का बी टीम होने का दावा आरजेडी करते हुए थकती नहीं, उसी भाजपा के एक साथ 70 कार्यकर्ताओं ने जनसुराज का दामन थाम लिया। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि जनसुराज रुकने वाला नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वो किसी का बी टीम बन के नहीं बल्कि ए प्लस टीम बन गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।